सरकार की तरफ से विपक्ष के विरोध के बावजूद संसद के विशेष सत्र के पहले दिन गुरुवार को तीनों विधेयक पेश किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष इतिहास से सबक ले। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। प्रियंका ने राहुल का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन उनके मुताबिक जब गंभीर मुद्दों पर विचार होता है तो उन्हीं बातों पर ध्यान दिया जाता है। नीतीश कुमार के सियासी जीवन पर बनी शॉर्ट फिल्म को आज जेडीयू दफ्तर में दिखाया गया। इस फिल्म को देखकर जेडीयू नेता अशोक चौधरी भावुक हो गए। निशांत कुमार ने फिल्म और गीत को लॉन्च किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप लियो 14 के बीच चर्च बनाम राज्य की लड़ाई तेज हो गई है। ट्रंप ने पोप को चेतावनी देते हुए खुद को मसीहा जैसा बताया, जबकि पोप ने शांति का संदेश देते हुए विवाद में पड़ने से इनकार कर दिया। नेपाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी की गई है। नेपाल ऑयल निगम ने 16 अप्रैल की रात से नए रेट लागू किए हैं। यह लगातार 5वीं बार कीमतों में वृद्धि है। ऑयल निगम ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने को वजह बताया है और नुकसान का भी अनुमान जताया है। अमेरिकी वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अमेरिका ईरानी और रूसी तेल पर छूट की अवधि नहीं बढ़ाएगा। इन छूटों से भारत को काफी फायदा हुआ था। आजमगढ़ में जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारी शुरू हो गई है। डीएम रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को ऑनलाइन स्वगणना पर प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत बांदा जिले में ग्रामीण परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी। मई से 11 चयनित रूटों पर मिनी बसों का संचालन शुरू होगा, जिससे गांवों से शहर और तहसील तक आवागमन आसान हो जाएगा। सरकार ने 16 अप्रैल 2026 से 3 दिवसीय विशेष संसद सत्र बुलाया है, जिसमें परिसीमन बिल 2026 सहित 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश होंगे। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी पर तंज कसा। इस पर ईरानी ने पलटवार करते हुए उन्हें सीरियल से हटकर संसद पर ध्यान देने की सलाह दी। दिल्ली में जनगणना का पहला चरण शुरू हो रहा है, जिसमें घरों और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा डेटा डिजिटल माध्यम से एकत्र किया जाएगा। यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी और शहर के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए नीतिगत फैसलों में मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में कहा कि हम सब भाग्यवान हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का अवसर मिल रहा है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी पर तंज कसा। इस पर ईरानी ने पलटवार करते हुए उन्हें सीरियल से हटकर संसद पर ध्यान देने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। कूच बिहार के दिनहाटा में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि चुनाव के दौरान माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी-कभी मेरी मदद कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज में सभी को साथ लेकर चलने का है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा करेंगे। इस दौरे को भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। पुतिन के इस दौरे पर अमेरिका की भी निगाह होगी, क्योंकि कई बार ट्रंप रूस से भारत को कच्चे तेल खरीदने से मना कर चुके हैं। भारत ने अमेरिका की सेक्शन 301 जांच का कड़ा विरोध किया है, जिसमें अनुचित व्यापारिक तरीकों के आरोप लगाए गए हैं। भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए जांच को तत्काल समाप्त करने की मांग की है।
ईरान ने पाकिस्तान के 20 जहाजों को हॉर्मुज से आने जाने की परमिशन दे रखी है। मंगलवार को पाकिस्तान के 2 जहाज जैसे ही हॉर्मुज के पास आया, अमेरिका ने उसे वापस जाने के लिए कहा। अमेरिका के डर से पाकिस्तान के जहाज वापस लौट गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के विशेष सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने जातीय जनगणना न कराने के आरोपों को खारिज किया और लोकसभा सीटों की संख्या 850 होने का गणित समझाया। शाह ने बताया कि परिसीमन के बाद दक्षिण भारत की लोकसभा सीटें बढ़ेंगी।